मेरे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि सेकंड केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर हम लोगों के पास में चल रहा है, अपचयो उपचयन अभिक्रियाएं। अपचयो उपचयन अभिक्रियाएं के अंतर्गत बच्चों मैंने आपको ये बता दिया है कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या होता है। इन दोनों का जिक्र मैंने आप लोगों से कर लिया है। अब इसी के आगे का टॉपिक हमारे पास में चल रहा है, कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहा जाता है। एक अब बेहतरीन तरीके से पहले हम लोग समझ के चलते हैं। तो आज का जो हमारे पास में टॉपिक होगा बच्चों, इसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है ना बाबू। तो ऑक्सीकरण संख्या हमारे पास में क्या है आज के टॉपिक के अंतर्गत। बच्चों ध्यान से देख करके चलना। अगर हम लोगों से यहां से बोलेगा ऑक्सीकरण, फिर यहां से क्या समझ के चलेंगे हम लोग, संख्या। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों अगर यहां से हम लोगों से पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास में क्या होते हैं या किसे कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो अगर कभी आप लोगों से डियर जिक्र करेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चलो मैं पहले एक ऑक्सीडेशन नंबर को एक बात से बताना चाहता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर को अगर मैंने कहा कि मान लेते हैं एक परिवार के में 5 लोग हैं। अगर किसी के गांव में दुर्गा पूजा हो रहा है तो 5 के पांचों लड़का की नौकरी लगी है, तो बताओ क्या 5 के पांचों लड़का उस गांव में दुर्गा पूजा में चंदा देंगे? कुछ लोग कहेंगे हाँ सर, 5 के पांचों भाई उसमें दुर्गा पूजा में चंदा देंगे, क्योंकि सब लोग डिमांड करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, 5 के पांचों भाई चंदा देंगे तो बात सही है। अगर मान लो सब लोग कहेंगे यार तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तो अपनी मान मर्यादा के लिए सब लोग चंदा दे सकते हैं, जिसके पास में जो हो सकेगा। तो उस घर में उस सदस्य के, एक सदस्य के द्वारा जितना चंदा दिया जाएगा वही चंदा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या। एक मालिक है, 4 नौकर उसके यहाँ लगे हुए हैं। एक मालिक के यहाँ जो 4 वर्कर लगे हैं काम करने के लिए, तो वो मालिक सभी वर्करों को पेमेंट देता है कि नहीं? तो जो सभी में वर्करों को पेमेंट देगा, एक वर्कर को जितनी पेमेंट देगा वही उस वर्कर की क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या। किसी यौगिक में एक तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाने वाली जो संख्याएं होती हैं उसे ऑक्सीकरण क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। एक का मतलब ऑक्सीकरण संख्या हमेशा जो निकाली जाती है किसी एक परमाणु के लिए निकाली जाती है। किसके लिए? किसी एक परमाणु के लिए ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। किसी यौगिक का निर्माण करने के लिए उसमें उपस्थित किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। ऑक्सीकरण हमको संख्या हमको ये बताती है कि जिस यौगिक का निर्माण किया गया है उसमें वह तत्व कितने का चंदा दे रहा है, यही है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा चंदा बताती है। कितना बताती है? चंदा बताती है। दुर्गा पूजा आ रहा है ना, तो सब लोग चंदा दोगे। तो किसी यौगिक का निर्माण करने के लिए उसमें उपस्थित किसी एक तत्व के द्वारा एक परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करने वाले एक परमाणु के द्वारा त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। ये ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही खूबसूरत है। ध्यान से चलो, हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। जैसे हमने ये कहा कि H2SO4 मैंने तुमको दे दिया। अब बबू अगर H2SO4 मैंने आपको दे दिया है तो ये पूरा का पूरा एक क्या होगा, यौगिक होगा। ध्यान से समझो, ये पूरा का पूरा एक क्या होता है, यौगिक होता है। हमने कहा पूरा का पूरा एक ये यौगिक होगा। तो इस यौगिक को बनाने के लिए 3 तत्व लगे हैं। टोटल इस यौगिक को बनाने के लिए जो तत्व लगे हैं वो कितने लगे हैं? तो हमने कहा तत्वों की संख्या कितनी है, कहें सर इसका निर्माण करने के लिए 3 तत्व लगे हैं। तो 3 तत्व में कौन लगा है, हाइड्रोजन लगा है। 3 तत्व में कौन लगा है, सल्फर लगा है। और कौन लगा है, ऑक्सीजन लगा है। तीनों जो मिल करके चंदा दे रहे हैं ना, वो इसमें हाइड्रोजन कितना चंदा दे रहा है, 1 रुपया दे रहा है। सल्फर कितना चंदा दे रहा है, कह रहा है कि ऑक्सीजन हमें कितना चंदा दे रहा है, ऑक्सीजन 2 रुपया चंदा दे रहा है। लेकिन एक ऑक्सीजन जब 2 रुपया चंदा दे रहा है तो बताओ 4 ऑक्सीजन का रुपया देंगे, 8 रुपया देंगे। एहमा हमको वही कह रहा है कि इसके ऊपर माइनस कितना होगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसके ऊपर -8 हो जाएगा, इसके ऊपर +2 हो जाएगा, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
सल्फर से यहाँ से जो चंदा मांगेंगे, क्या रुपये चंदा मांग करके चलेंगे, 6 रुपये चंदा मांग करके चलेंगे। तो इसमें H2SO4 जो तेजाब का निर्माण किया गया है, तेजाब के निर्माण में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कहें सर जी तेजाब के निर्माण में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 6। तेजाब के निर्माण में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1। तेजाब के निर्माण में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -2 है। तो बच्चों ये अलग अलग जो ऑक्सीकरण संख्याएं निकल रही हैं, ये इस बात का संकेत देती हैं कि किसी यौगिक का निर्माण करने के लिए जो तत्व का इस्तेमाल किया गया है, उस तत्व में एक परमाणु के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। समझ में आया ना? तो हमने कहा कि बस यही हमको निकाल के चलना है, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या में एक इंपॉर्टेंट बिंदु आपको ये लिख करके चलना पड़ेगा कि डियर इंपॉर्टेंट ये है ऑक्सीकरण संख्या, ध्यान से देख करके चलना। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा एक परमाणु की ज्ञात की जाती है। किसकी ज्ञात की जाती है? एक परमाणु की ज्ञात करेंगे। अगर ऑक्सीकरण संख्या हमेशा किसकी ज्ञात करेंगे? एक परमाणु की बताता है कि ऑक्सीकरण संख्या हमेशा उस यौगिक को बनाने के लिए एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा ज्ञात की जाएगी। ठीक है डियर, तो ये है हमारे पास में ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा मतलब सर किसी तत्व को बनाने के लिए उसमें जो किसी यौगिक को बनाने के लिए उसमें जो तत्व लगता है, उस तत्व के एक परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करे या कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, वही इसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या। हमने कहा हाँ बेटा, वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है ना बच्चों? तो बस बाबू वही एक ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक का निर्माण करने के लिए किसी तत्व के एक परमाणु के द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। नंबर बात समझ में आया ना? किसी मालिक के द्वारा वर्कर को अलग अलग जो पेमेंट दी जाती है, वो पेमेंट जो वर्कर पा रहा है वह उसकी क्या है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। चलिए सर, ऑक्सीकरण संख्या हम लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि यह हमेशा कितने परमाणुओं के द्वारा ज्ञात की जाती है? किसी एक परमाणु के द्वारा हमेशा ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात किया जाएगा। एक परमाणु के द्वारा ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा क्या किया जाएगा? निकाला जाता है। तो हमको अगर बोलेगा कि ऑक्सीकरण संख्या अगर कभी तुम्हारे पास में आ जाए तो एक का बताओ ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो हमने कहा कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम हैं। चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो बाबू अगर हम लोगों से पूछ करके चलेगा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, ध्यान से समझे बाबू, ज्ञात करने के नियम कितने हैं? तो पहला नियम हम लोग ये देख करके चलेंगे। हालांकि ये कोई नियम होता नहीं है, कुछ चीजों को मैं आपको याद करा देता हूं, कुछ चीजों को, और कुछ तत्वों को आप लोग हमेशा के लिए समझ लो कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी? फिक्स होती है। तो पहले आप लोग ये समझना, आवर्त सारणी में ध्यान से समझो, आवर्त सारणी में। अब बाबू अगर यहां से हम लोग समझ के चलेंगे कि आवर्त सारणी में हम लोग देखेंगे कि जो यस ब्लॉक होता है, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक की बात की जाएगी? एस ब्लॉक की अगर मैं बात करके जाऊंगा तो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक जो होता है, इसके ऊपर जितना हमारे पास है एस ब्लॉक, ये हमारे पास में दिया है। अब आप लोगों को ये पता होगा कि एस ब्लॉक हमारे पास में यहाँ से क्या निकल के आएगा? तो एक हम लोग यहाँ से बोलेंगे बाबू ए के ऊपर रखा है यहाँ से हाइड्रोजन, एक बोल करके चलोगे यहाँ से क्या होगा? 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये यहाँ से 4 हो गया, ये यहाँ से 5 हो गया, और नीचे हम लोग जोड़ देंगे, हम कितना हो गया? 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? 7 हो गया। एक बोलेंगे यहाँ से हे लीना करे रब से फरियाद, इसको बोल के चलेंगे बाबू बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आज का टाइम दूसरा चल रहा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप नहीं, कार स्कूटर का जमाना पुराना हो गया। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, हे लीना करे रब से फरियाद। इसका मतलब ये यस ब्लॉक का पहला तत्व कहलाता है। तो यस ब्लॉक का जो पहला वाला है, इसमें जितने तत्व रखे गए हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना होगी? 1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1, लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या 1, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 1, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 ही हमेशा होगी। नो डाउट, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब यहां से देखना, इसमें जितने वर्ग में दूसरे तत्व जितने में रखे गए हैं बच्चों, इसमें कहा है कि सेकंड वर्ग में, इसे हम लोग वर्ग 2 बोलते हैं, ये वाला वर्ग 1 है। तो वर्ग 2 की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +2 फिक्स होगी, आपको इसमें दिक्कत परेशानी नहीं उठाना है। तो आवर्त सारणी में जो इस ब्लॉक दिया गया है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी, फिक्स होती है, कभी भी अगर आप लोगों से निकलवा ले, ठीक है ना। तो हमेशा एक हम लोग ऐसे बोल करके चलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इसका क्या होगा, फिक्स होगा। अब इसी का बच्चों हम लोग नियम नंबर 2 देख करके चलेंगे कि नियम नंबर 2 हमारे पास में क्या होगा। नियम नंबर 2 क्या, हैलोजन तत्व बोल देता हूं, कौन सा, अगर कभी भी आप लोगों से यहां से बोल दें हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व वर्ग 17 का होता है बच्चों। इसमें 4 तत्व दिए गए हैं, इसमें होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहां से एस्टेटाइन होता है 80। इन सब की अगर कभी ऑक्सीकरण संख्या का जिक्र आप लोगों से कर लें, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना लिख के चलोगे, 1 लिख करके चलोगे। अगर कहीं फ्लोराइड दे दे तो ऑक्सीकरण संख्या 1, क्लोरीन दे दे तो ऑक्सीकरण संख्या -1, अब ब्रोमीन दिया, आयोडीन या एस्टेटाइन दे दे, सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है, 1 ही हमेशा इस्तेमाल करना है। अगर इतना चीज आप लोग सीख लिए हो तो हमें के आगे थोड़ा सा चले। अब ध्यान से देख करके चलना, यहीं पर बच्चों एक अब हम लोग देख करके चलेंगे कि 3 नंबर नियम, यहां से बच्चों ध्यान से समझना, नियम सब अलगा दे रहा हूं, एक हम लोग यहां से बांट देंगे। तो 3 नंबर वाला अगर हमको बोलेगा ऑक्सीजन जो होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों -2 भी होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 भी होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 भी होती है। तो कभी अगर आप लोगों को बोल करके चलेगा, तो जब कभी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 तब बताएगा ना, जब उसे ऑक्साइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जब ऑक्साइड कहा जाएगा तो समझ जाना कि ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीकरण संख्या दर्शा रहा है, -2 दर्शा रहा है। अगर इसे कह रहा है कि सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, अगर इसे यहां से परऑक्साइड कहा जा रहा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना होगी, -1 होगा। अगर इसे कहा जाएगा सुपर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, अगर इसे यहां से बच्चों बोला जाएगा सुपर ऑक्साइड, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमेशा बच्चों दर्शाती है कितना, -1 ऑक्सीकरण संख्या हमेशा इसकी दर्शाती है, -1 बाई कितना होगा, 2 होगा। तो बच्चों कभी भी अगर इस दशा में ऐसी ऑक्सीकरण संख्याएं आएंगी तो हमेशा कितना मान लेते हैं, यहां से ये -2 मान लेंगे। जैसे हमने कहा कि तुम्हारी नौकरी लगी है, तुम अपने यहाँ गांव में 101 रुपया चंदा दे रहे हो, और जहां पर तुम्हारी नौकरी लगी है, जहां पर वहां पर जाते हो तुम हुआ 200 रुपये देते हो चंदा, 500, 1000 देते हो चंदा, काहे लिए, तो कि तुम वहां के डीएम हो ना, कहीं डीएम साहब चंदा दे दिए हैं, जब 1000 चंदा दे दोगे तो तुमको डीएम साहब बोलेंगे, नहीं तुमको बोलेंगे कल्लू के पापा पैसा दे करके गए हैं, समझ में आ रहा ना। तो जब ऑक्सीडेशन -2 दे दिया तो -2 देखो कहा नहीं जाता है, जैसे कोनो भी इंसान 2 रुपये चंदा दे देता है, ओके सही नाम नहीं पुकारते हैं, और जौन इंसान क्या करता है 1000 रुपये चंदा दे करके जाता है ना, फलाने साहब आए हैं, फलाने गण हमारे यहाँ आए हैं, माँ के प्रांगण में इतना रुपए का चंदा दे रहे हैं, भगवान इनकी मदद करे, इतना बोलेंगे। फिर एक बार और बोलेंगे, लेकिन तुम 10 रुपये दे करके आओ, 11 रुपये दे करके आओ, एक बार बोल करके क्या करते हैं, छुट्टी पा जाएंगे। तो जब 2 रुपये चंदा दे करके आएगा तो ऑक्साइड कहला देगा, 1 रुपया दे करके आएगा तो परऑक्साइड कहला देगा, अब -1/2 दे करके आएगा तो क्या कहलाएगा, ये कह रहा है कि सुपर ऑक्साइड कहलाएगा। एहमा सबसे ज्यादा मान ये है और सबसे कम मान ये होता है। माइनस में जो संख्या जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतनी ज्यादा छोटी होती हैं। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन कांच कांच करके देता है, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर इसी का मैं चौथा नियम बांट करके चलूंगा बच्चों, तो चौथा नियम हमारे पास में क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ देखो यहाँ से लग रहा है कि कितना देगा, +1, तो हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन भी देता है और हाइड्रोजन -1 इलेक्ट्रॉन भी देता है। तो कह रहा है कि जब हाइड्रोजन -1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, इसे हाइड्राइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे हाइड्राइड कहा जाएगा। ये तो हमारे पास में बच्चों हाइड्रोजन है और ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, हाइड्राइड कहा जाता है। तो हाइड्रोजन -1 भी देता है। कभी कभी रेयर केसेस में ऑक्सीजन +2 भी दे लिखा जाएगा ऑक्सीफ्लोराइड की कंडीशन में। तो ऑक्सीजन पे +2 भी होता है, समझ में आ रहा है ना, जब किसी नेगेटिव तत्व के साथ में जुड़ जाएगा। तो नेगेटिव तत्व के साथ में जुड़ेगा तो इसके ऊपर कैसा होगा, +2। जैसे मैं कह देता हूं OF2,
इसके ऊपर देखो ऑक्सीजन पे प्लस होगा, हालांकि भी आएगा एग्जांपल हम लोग देखते चलेंगे। तो पहले देखो इतने जितने तत्व लिखा गया है सब के ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं वो मैंने बता दिया है। बेरिलियम के ऊपर +2, Mg के ऊपर +2, कैल्शियम के ऊपर +2, Sr के ऊपर कितना होगा +2 होता है। पोटेशियम आ जाएगा तो इसके ऊपर कितना होता है +1 होता है। हेलिना करे रब से फरियाद 1 रुपया में, बेटा मांगे कन्या स्कूटर बाप राजीव कई रुपया में 2 रुपया में, सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी 2 हो जाती है। चलो ये तो हमारे पास में हो गया। अब इस पर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लेते हैं। एक कंडीशन और यहाँ पर बच रही है, हमेशा यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों, अगर कभी आपको कोई यौगिक दे देगा, ध्यान से देखना, यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या, ध्यान से देखिए चलो, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है शून्य होती है। जैसे मैंने कहा कोई सूत्र दे दिया, इसकी कुल ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होगी, लेकिन तोड़ेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी, लेकिन टोटल ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है शून्य होती है। मैंने कह दिया कि मैंने H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, शून्य बताओगे। मैंने कहा NaCl की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, शून्य बताओगे। मैंने कहा HNO3 की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, शून्य बताओगे। मैंने कहा कि H2CO3 की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, शून्य बताओगे। अगर कोई तत्व फार्मूले के रूप में लिखा हुआ है यौगिक, तो हमेशा उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी शून्य होती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उस तत्व की धनायन या ऋणायन की संख्या को बताती है, उसके ऊपर कितना धनायन लगा है कितना ऋणायन लगा है। चलो एक बात तो हमारे पास में ये हो गई। अब इसको मैं ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ से मिटाना चाहता हूँ। बच्चों अब आप लोग ये देख करके चलो कि अगर कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या तो हमारे पास है, भाई साहब पूछ लिया। अब हमको कह रहा है कि एक और बताओ, आयनिक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। अगर कोई जैसे आयन दे दिया, आयनिक यौगिक, जैसे हमने कहा कि PO4 पर क्या होगा -3 आयन दे दिया। अब बताओ PO4 पर -3 आयन देते, इसकी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, उस तत्व के ऊपर जो आवेश लगा है। एक हमेशा लिख करके चलोगे, PO4 बराबर क्या होगा -3 आयन लिख के चलोगे। ये अपना आवेश दिखा रहा है कि हमारे ऊपर -3 है। अगर मैं लिख दूंगा समान प्रकार के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है 0 होती है। अगर मैं कभी लिख दिया Na की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, ए के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो Na की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होगी। लेकिन मैं लिख दूंगा NaCl की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो यहाँ पे Na की ऑक्सीकरण संख्या बताओगे सर +1 होगी, लेकिन तनहा आ जाएगा, अकेला आ जाएगा, तो अकेले तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है। यहाँ मैंने क्लोरीन की तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितना बताया -1, लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख दूंगा Cl2 की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी तो हमेशा 0 बताओगे। यहाँ पर मैंने Mg की ऑक्सीकरण संख्या बताया +2, यहाँ पर मैंने Mg की ऑक्सीकरण संख्या पूछ लिए तो क्या बताओगे 0। तो कोई तत्व अगर अकेले लिखा अकेले लिखा रहेगा तो हमेशा उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी 0। जब तक किसी से जुड़ेगा नहीं जा करके तब तक ऑक्सीकरण संख्या नहीं बता पाओगे। अगर जैसे कोई तत्व तो मैंने इसको लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया Na के ऊपर +1 है, तो अब बताओगे तुम, चूंकि आवेश ये बता रहा है कि हमारे पास में है 1 रुपया, तो इसके पास में ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी +1 होगी। इसका मतलब अगर कोई कंपाउंड के ऊपर चिन्ह दिया गया है, आवेश दिया गया है, तो जितना मान लिखा है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। अगर चिन्ह या मान नहीं दर्शा रहा है तो उसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, उसका मान सदैव कैसा होगा उदासीन होता है। इतना आप याद करो, फिर मैं आपको निकालने का तरीका सिखाता हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि चीजों को हम लोग लिख करके चलेंगे, एक एक चीजों को देख करके बढ़िया से चलेंगे, ताकि आपके बच्चों डिफिकल्ट ना लगे। ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकाल लो। अगर मुझसे यहाँ पर कोई बोल करके चलेगा, तो यहाँ से मैंने आपको कहा ना कि सोडियम के ऑक्सीकरण हमने बताया ना, ध्यान से देखो, यहाँ से मैं वर्ग बना देता हूँ ताकि वर्ग बनाने में दिक्कत ना हो। अब यह डिजिटल बोर्ड रहता तो सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती। क्या होगा, हे लीना करे रब से फरियाद। चलो चलो हेलीना कर लो रब से फरियाद। क्या याद करोगी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। हो गया भाई साहब। एक की ऑक्सीकरण संख्या +1, एक की ऑक्सीकरण संख्या +2 हमेशा होगा। अगर मैं तनहा अकेले तत्वों को दे दूंगा तो हमेशा ऑक्सीकरण संख्या
शून्य होती है। तो किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी? शून्य होती है। जैसे मैंने लिख दिया H2 की ऑक्सीकरण संख्या बताओ क्या होगी? तो कह रहे हैं कि सर जी आपने H2 लिखा है, अब अभी आपने बताया कि H2 अगर मैंने लिखा है तो वह अगर कोई परमाणु अकेली अवस्था में लिखा रहेगा, H2 केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन अकेले से मिलकर बना है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी? 0 होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी। H2 की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी? 0। अब मैं दूसरा दे रहा हूं, अगर कह रहा है कि H प्लस आयन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ क्या होगा? कहें सर H प्लस आयन की यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी वो +1 होगी। हमने कहा क्यों? तो कह रहा है कि जितना इसके ऊपर आवेश होता है ना, यही है कि फेंक दिया करो, एक के ऊपर +1 आवेश है, तो एक ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल आई? +1 निकल करके आ गई। हमने कहा बहुत सही बच्चा, एकदम अद्भुत, बहुत सही लाइन पर जा रहे हो। हमने कहा कि बताओ Na की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी? Na की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी? कहें सर जी इसकी Na की 0 हो जाएगी। हमने कहा वेरी गुड। अगर मैं कह दूं Na प्लस की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी +1 की? कहें सर +1 को इधर ही बराबर में लिख लेंगे, फेंक देंगे पक्षांतर करा करके, आ गया। तो यही इसकी बराबर में भी ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई? +1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी हमको पता लग गया। अगर मैं यहीं से ये कह दूंगा एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या और बता करके चलो आप, हमने कहा कि यहां से मैंने पूछा Mg की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी। अगर कोई तत्व अकेली अवस्था में लिखा होगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगा। अगर मैंने यहां से Mg के ऊपर +2 लगा दिया तो ऑक्सीकरण संख्या वही होगी जो उसके ऊपर आवेश होगा। कह रहे हैं सर जी एक के ऊपर +2 आवेश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैंने कहा बताओ HCl की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी? कहेंगे सर जी HCl के ऊपर कोई आवेश नहीं दिया गया है, एक की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी? 0 हो जाएगी। कहे वेरी गुड। एक मतलब सर अभी तो आपने बताया ना अगर कोई सूत्र दिया हो तो ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी? 0। हमने कहा सर 0 होगी। हमने कहा वेरी गुड। अगर मैंने यहां से कह दिया कि H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी? 0। कहे सर हाँ वेरी गुड, क्योंकि आपने कहा कि स्तोत्र होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी? 0 होती है। अच्छा बच्चा एक बात और बताओ, यहां से मैंने कहा K2SO4 बराबर की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? हमने कहा स्तोत्र की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना है? 0 दे दिया है। कहे सर जी चलो ठीक है लिख देते हैं 0। हमने कहा CO3 पर -2 आयन, एक ही ऑक्सीकरण संख्या हमको बताओ कितना दिया है? कहें सर जी अगर यौगिक के ऊपर आवेश लिखा होगा तो हमेशा उसकी ऑक्सीकरण संख्या वही होती है जो आवेश होगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या सर कितना आ गई? -2 आ जाती है। वेरी गुड बच्चा। अच्छा बताओ Cl माइनस आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? कहें सर Cl माइनस आयन के ऊपर एक आवेश लिखा है तो -1 इसकी ऑक्सीकरण क्या होगी? संख्या होती है। अगर हमने कहा NO2 लिखा है बच्चों माइनस में तो हमको बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी? कहें सर जी इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना होती है? -1 हो जाएगी। वेरी गुड। ये बताओ NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी? कहे सर इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं लिखा है। जब इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं लिखा है तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई? 0। तो मैंने कह दिया इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई? 0 हो गई। बच्चों एक बात और समझो अच्छे से, अगर मैंने यहां से कह दिया NH4 पर +1 तो बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई? कहें सर इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आई है वो +1 आ गई। हमने कहा वेरी गुड, तुम लोगों को सिखाना बहुत आसान है बच्चों। यहां से NH4 की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गई? +1 आ गई है। अब तुमको कोई दिक्कत तो ना होगी बच्चा? नहीं सर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा चलो तुम एक बात बताओ S2 की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। कहें सर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई? 0। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है S4 की बता दो। कहें सर ये भी 0 होगा। हमने कहा S8 की बताओ बे, तो कह रहे हैं कि नहीं सर इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हमने कहा क्यों हो रहा है ये सब? कहें सर ये हो इसलिए रहा है ना क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया गया। हमने कहा चल ठीक है, कोई चार्ज नहीं दिया गया है तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई? 0 हो गई। हमने कहा चल बेटा आप बता इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो कह रहे हैं कि सर देखिए इसके ऊपर चार्ज दिया गया है और जब चार्ज दे देगा तो ऑक्सीकरण संख्या सर वही चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वही चार्ज हो गया। मान लिया कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या वही क्या हो गई? चार्ज ही हो जाती है।
चलो बाबू एक बात और हमको आप लोग बता करके चलो, हमने कहा कि जैसे यहाँ पर हमको दे देगा तो कह रहा है कि यहाँ से COO पर माइनस आयन दे दिया, कह रहा है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताओ। अरे हमने कहा इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 ही दे करके रखा हुआ है। तो किसी यौगिक में जो सूत्र की ऑक्सीकरण संख्या हमको दे देता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों वही रह जाएगी। SO4 पर -2 आयन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। कह रहा सर जी इसकी टोटल की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, तो यहाँ पर आप ऐसे लगा दो कि ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई, -2 हो जाती है। अच्छा बताओ बच्चों CN मैंने लिख दिया और CN पर मैंने माइनस लगाया है, तो बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी। कहें क्या सर मजाक कर रहे हैं, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गई। हमने कहा अद्भुत, तुमको तो सब आ रहा है यार, ऑक्सीकरण संख्याएं भी तुमने यहां से सीख लिया। अगर जो तत्व दिया है, जो आयन दिया है, उसके ऊपर जो चीजें लिखी गई हैं वही उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहला देगी बच्चों। एक भी दिक्कत बात की परेशानी समस्या नहीं है। ये मैंने इसका बना दिया ऑक्सीकरण संख्या, इतना है याद रहे। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास में चलेगा ऑक्सीकरण संख्या के केवल और केवल प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। चलते हैं, अपना प्यार दुलार बना करके रखें बच्चों, अपना ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं कि एक भारत के अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।